अब तीर्थ में बैठकर, ब्रज की रज में बैठकर 3.5 करोड़ बार भगवान के नाम को पुकारना, तो फिर केवल अकेले शंकर का दर्शन नहीं, ब्रज की रज में फिर मेरे ठाकुर का भी तो दर्शन हमको प्राप्त होगा। जपो संजीवनी मंत्र किसको नहीं चाहिए? सबको। 33 कोटि देवता भी हैं तो उनको संजीवनी मंत्र चाहिए, असुर हैं तो उनको भी संजीवनी मंत्र चाहिए। कोई किसी को मरना नहीं चाहता, सबको जीवित रहना है, सबको जिंदा रहना है उस संजीवनी मंत्र के बल पर। और वो संजीवनी मंत्र किसी के पास है ही नहीं। 33 कोटि देवताओं के पास नहीं है, असुरों के पास नहीं है, राक्षसों के पास नहीं है। वो संजीवनी मंत्र केवल एक के पास में है, और वो देव अधिदेव महादेव, केवल उन्हीं के पास, बाकी के किसी के पास नहीं। कई बार लोग कहते हैं गुरुजी शिव महापुराण क्या है, पीछे पड़ गए उस संजीवनी मंत्र को पाने के लिए। महाराज अब मंत्र मिलेगा किसको? इंद्र भी तप कर रहे हैं, इंद्र भी साधना कर रहे हैं, और दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य बाबा भी साधना कर रहे हैं। दोनों तप करने में लगे। एक राजा तप करने बैठता है तो उसको पूरा ठाठ चाहिए होता है। कल कथा में कहा था, पशुपति नाथ का व्रत भी करना तो अपने पूजन की थाली खुद लगाना। कितनी सुंदर बात कही है शिव महापुराण के अंदर, जरा ध्यान दीजिएगा। लड़की कुंवारी है तब तक अपने पिता की धन, पिता की दौलत से पशुपतिनाथ का व्रत उस पिता के पैसे से मंगाई हुई वस्तु से कर सकती है। बेटी की शादी हो जाए, विवाह हो गया, अगर वो खुद कमा रही है तो अपने पैसे से करे, और नहीं अगर शादी हो गई तो जो उसका पति कमाता है या उसके ससुराल वाले जो धन दें उससे पशुपति व्रत करे। मायके के धन से शादी होने के बाद पशुपतिनाथ का व्रत की मूलता नहीं है। कई लड़कियां, कई बेटियां कहती हैं मेरे ससुराल वाले मानते नहीं है, इसलिए मम्मी मैं आपके यहाँ के पशुपति व्रत कर लूंगी, मम्मी मैं आपके यहाँ कर लूंगी। विवाह होने के बाद गोत्र बदल गया, तू दान में चली गई, तेरा कन्या दान हो गया। दान होने के बाद इस घर का केवल जो हाथ से दिया जाए वो तेरा है। दान होने के राजा अमरीश के चरित्र का स्मरण करिएगा। एक राजा गाय का दान दे देता है। गाय घूमते घूमते खूंटे से छूटकर ब्राह्मण के यहां से वापिस राजा के नगर में आ जाती है। नगर में से राजा की गौशाला में चली जाती है। गौशाला में दूध निकालने वाले ने दूध निकाला, वो दूध निकला हुआ राजा के कक्ष में खीर बन जाती है। खीर भगवान को भोग लग जाती है। भोग लगकर वो प्रसाद राजा खा लेता है, राजा को नरक भोगना पड़ता है। दान करी हुई गाय का तूने दूध का प्रयोग करा, इसलिए तुझे भोगना पड़ेगा। भंडारा 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 हमारी तरफ से 2 पीपा तेल दान में दिए। काय में दिया है? जम के बोलो जरा। दान में दिया है। तूने 2 पीपा तेल दान में दिया है। वो 2 पीपे तेल की सब्जी और पूड़ी मत खा लेना, क्योंकि तूने दान दिया है। अगर तू कहता मैंने 2 पीपा तेल भगवान के प्रसाद में दिया तो प्रसाद खा सकता था, पर तूने दान दिया तो दान का उपयोग नहीं कर सकता। तो वो दान का उपयोग नहीं कर सकता। भंडारा भंडारा भंडारा, मेरी तरफ से 1 बोरा 1 कुंटल गेहूं, आटा, चावल, दाल दान में दिया। अब दान में दिया तो तू खाना मत ही, तूने दान दे दिया। हमारी शास्त्र रीति कहती है
बेटी का कन्यादान करने के बाद तो बुजुर्ग माँ बाप बेटी के घर का नहीं खाते, क्योंकि हमने दान दिया है इसलिए नहीं खाते। अब तुम किस अंदाजे में, गुरुजी मैं पशुपति व्रत कर रहा हूँ, मैंने ये वाला अनुष्ठान करा, मैंने ये पूजन करी, मैंने ये आराधना करी, आपने जो उपाय बताया मैंने सब करा, पर बाबा हमारी क्यों नहीं सुनता? उसको कहाँ कर रहे हो, किस जगह पर कर रहे हो, कौन से धन का प्रयोग कर रहे हो? कहीं तुम मायके के जल का, मायके के परिंदे का, मायके के हंडे का पानी तो नहीं ले रहे हो? उसमें उनके पितरों का वासा है, तेरे पितरों का नहीं। आप आए नहीं, सुबह हो गई, मेरी पूजा की थाली धरी रह गई। क्यों नहीं आए? कारण क्या था? किस कारण नहीं पहुंचे? क्या हुआ ऐसा जो आप आते नहीं? कारण क्या? मेरी पूजा में कोई ना कोई कमी रह गई। क्या कमी रही है वो हमको, एक नाटक चलता था पहले, एक नाटक पहले चलता था कमजोर कड़ी। किसी के स्मरण में है कमजोर कड़ी कौन सी है? तो उसमें देखते थे कि इतने सारे लोग जब गेम खेलते थे तो उसमें कमजोर कौन है। हमारी भक्ति में, हमारे भजन में, हमारे स्मरण में कमजोर कड़ी कौन सी है वो हमको देखो। हमारे भजन में कौन सी कमी रह गई जो परमात्मा हमें मिल जाए। तुम कहो तो मेरे भोले, तेरे मंदिर में डेरा लगा लूं। आप कहो तो इस मंदिर में मैं डेरा लगा लूं, पर महादेव कहते हैं क्यों डेरा, किस लिए? एक राजा भी तप साधना कर रहा है, इंद्र संजीवनी मंत्र को पाने के लिए। एक असुरों के गुरु शुक्राचार्य जी भी तप साधना कर रहे हैं संजीवनी मंत्र पाने के लिए। राजा सोचता है राक्षसों के गुरु हैं, इनको क्या संजीवनी मंत्र मिलेगा। बहुत सारे ऐसे भी होंगे बहुत दूर बैठे हैं, तपती हुई धूप में अपने अपने सिर पे कपड़ा रख रख के बैठे हैं, तपती हुई धूप में अपने अपने सिर पर कपड़ा रख कर बैठे हैं। और बहुत सारे ऐसे होंगे, नागपुर में कथा हुई, अपने पास में हुई, तो भी बहुत ट्रैफिक जाम हो जाता है, बहुत ट्रैफिक जाम हो जाता है, बहुत भीड़ हो जाती है। निकलने में 5 बजे कथा छूटती है तो हम रात्रि को 7-8 बजे घर पहुंचते हैं, इतना समय लग जाता है। पर अंदाजा लगाना, ये समय तूने किसी दूसरे को नहीं दिया, ये समय सारा की सारा महादेव को दिया। महादेव, जब व्यक्ति वेंटिलेटर पर पड़ा होता है, आईसीयू में पड़ा होता है, उस समय पर मरने वाले के लिए कोई नहीं कहता भगवान इसको 1 करोड़ रुपए दे दो, भगवान इसको 1 लाख रुपए दे दो। जो भी कहता है भगवान से कामना करता है थोड़ी इसकी उम्र बढ़ा दो भगवान, थोड़ा सा समय और दे दो भगवान, थोड़ा सा समय और दे दो भगवान, थोड़ा सा समय और दे दो। बच्चे छोटे हैं, बच्चों के ब्याह नहीं हुए, काम धंधा पड़ा है, भगवान थोड़ा सा। डॉक्टर कह रहा है अंतिम समय आ गया, घर के लोग भगवान से करे इसका समय बढ़ा दो। मरने वाले को धन के लिए नहीं कहा जाता, उसके समय बढ़ाने को कहा जाता है। तो महादेव भी कह देते सुन यमराज, इसने मेरी कथा में समय दिया था, जितने कदम चलकर मेरी कथा में पहुंची थी, जितने ट्रैफिक में फंसकर समय समय निकलता गया, 4 घंटे 3 घंटे ये फंसी रही मेरे लिए, इसलिए इसको भी तू समय उतना दे दे जो समय इसने मुझे दिया था। बड़ा इसका समय। मर गया, प्राण छूट गए, वेंटिलेटर पर श्वास भी जा रही है, उसके बाद
वापिस आकर डॉक्टर कह देता है ना जाने क्या हो गया, इसके फेफड़ों ने काम करना चालू कर दिया, इसकी किडनी लीवर ने काम करना चालू कर दिया, इसको संतान हो सकती है। ये फल है। कहां काम आता है तुम्हारा दिया गया समय? कहां काम आएगा ये तुम्हें मालूम पड़ेगा। इस व्यासपीठ ने देखा है, नागपुर वालों ने देखा कि नहीं देखा हमको नहीं मालूम, पर इस व्यासपीठ ने देखा है। इस कथा में जिन डॉक्टरों की ड्यूटी लगती है, जिन पुलिस वालों की ड्यूटी लगती है, जिन की ड्यूटी इस कथा के पंडाल में लगती है, चाहे वो स्वीपर हो, नगर निगम वाले हों, नगर पालिका वाले हों, पुलिस प्रशासन वाले हों, डॉक्टर हों, जो भी इस कथा में ड्यूटी देता है, वो अपनी जिंदगी में समझ लेना कि तुमने आज तक जो ड्यूटी दी वो किसी नेता के नहीं दी है, मेरे बाबा के यहाँ जो ड्यूटी दी उसका फल क्या मिलेगा ये आप जानते हैं। जिस जगह पर कथा कर आते हैं और जिन पुलिस वालों की वहां ड्यूटी लगी होती है, उनसे एक बार फोन लगाकर जरूर पूछना कि तूने 5 दिन ड्यूटी दी थी, कभी रात को कभी दिन में दी थी, तुझे शिव महापुराण में ड्यूटी देने का फल क्या मिला है? छत्तीसगढ़ में, पुणे में, मालेगांव में, औरंगाबाद में वहां की पुलिस अलग से ऑफिसरों से कहकर कथा के पंडाल में ड्यूटी लगवाती है कि हमारी ड्यूटी लगा देना जहां शिव पुराण की कथा हो। कुछ तो मिला है। क्या प्राप्त होता है ऐसा? क्या मिल जाता है ऐसा? क्या देते हैं बाबा ऐसा? वो जानता। कोई अपने घर से नहीं छूट पाया, कोई अपने दरवाजे से नहीं छूट पाया, कोई आसन बिछाकर 5 दिन तक पड़ा रहा कथा को सुनने के लिए, कोई 2 बजे कथा चालू होना थी तो डेंटिंग पेंटिंग करके आराम से 2 सवा 2 बजे आ रहे और आकर दबाव बना रहे, हमें जान दो अंदर, जान दो अंदर, जान दो अंदर। यहां तो घुस सकते हो, पर वहां कैसे घुसोगे? यहां तो घुस सकते हो, वहां कैसे घुसोगे? यहां तो कह सकते हो तुम हमें पहचानते नहीं हो, तुम हमें नहीं जानते, हम उनके रिश्तेदार हैं, हम उनके ये हैं, हम उनके वो हैं। वहां पर जाएगा तो कोई संबंध काम नहीं आएगा, केवल मुख से जपा हुआ श्री शिवाय नमस्तुभ्यम काम आएगा, कोई काम नहीं आता। तुम हमें जानते नहीं हो। लगाऊं फोन? ये फोन लगाते हैं तो इनके पहचान वाले आ जाते हैं। तुम एक बार मुख से नमः शिवाय बोलते हो तो वो डमरूधर आ जाता है। अंतर इतना ही है। किसका साथ? वो शिव है, वो दूर नहीं, हमारे करीब में है, वो हमारी श्वासों में रमण करता है। शिव को क्या कहा गया? श्वास शिव है। श्वास चल रही है, समझ लेना तुम्हारा शरीर है, शिव है। शिव शरीर के अंदर है, श्वास के रूप में है। श्वास निकल गई शरीर में से, श्वास गई, शरीर नहीं बचता, शव बन जाता है। शिव निकला तो शरीर नहीं रहा, शव बन गया, वो शव है। फिर वो शरीर नहीं है, वो शव। उस शरीर की मूलता खत्म हो गई। फिर राजा इंद्र ने सोचा कि शुक्राचार्य असुरों के गुरु हैं, राक्षसों के गुरु हैं, इनको संजीवनी मंत्र मिलेगा, इनको नहीं मिल सकता, मुझे मिलेगा संजीवनी मंत्र। और इंद्र लग गए तप साधना में। इंद्र लग गए तप साधना में। यहां पर 2 तरह के लोग बैठे हैं। एक भगवान को रोज भोग लगाते हैं तो कुछ ना कुछ पकवान, लड्डू, पेड़ा, फल, फ्रूट, मिठाई जो उनके घर में होती है वो लगाते हैं। यहाँ ऐसे भी लोग बैठे हैं, रसोई घर में जाते हैं, थोड़ी सी खड़ी शक्कर निकाल कर, थोड़ी सी शक्कर निकाल कर ले आकर भगवान के सामने रख देते हैं। नहीं है उसके घर में 56 भोग, नहीं है उसके घर में लड्डू पेड़ा, नहीं है उसके पास में कुछ भी। अंदर गई रसोई घर में,
चाय की पत्ती के डब्बे में शक्कर का डब्बा रखा था, चीनी का डब्बा, उसमें से थोड़ी सी निकाल के भगवान को भोग लगा दिया। बाबा संघर्ष की जिंदगी चल रही, इतनी कमाई नहीं बाबा कि मैं तेरी आराधना अच्छे से कर सकूं। पर बाबा शिव महापुराण में सुना है बाबा तुझे कुछ भी ठीक नहीं लगता। सारे 33 कोटि देवी देवता को 56 भोग लगते हैं, पर मेरे महादेव को आज तक 56 भोग नहीं लगते। क्यों? महादेव खुद कहते हैं मैं मंदिर के अंदर बैठकर 56 भोग खाऊं और संसार में रहने वाला व्यक्ति भूखा सोए, ये मुझे अच्छा नहीं लगता। 33 कोटि देवता में केवल एक देव अधिदेव महादेव जिनको 56 भोग नहीं लगते। गणेश जी को 56 भोग लगेंगे, देवी जी को 56 भोग लगेंगे, महालक्ष्मी को 56 भोग लगेंगे, नारायण को 56 भोग लगेंगे, कृष्ण को, राम को, सबको 56 भोग लगेंगे, पर मेरे महादेव को 56 भोग नहीं लगते। मेरे बाबा को 56 भोग नहीं लगते। बाबा कहते हैं मैं पृथ्वी का देवता हूं, घर का बुजुर्ग, घर का बड़ा। तुम्हारे घर में अगर कोई बुजुर्ग हो तो देखना घर के सब लोग ताजी रोटी खा लेते हैं और घर की बूढ़ी माँ कहती है बेटा ठंडी रखी हो तो ला कर दे दे, मैं दाल से खा लूंगी, मुझे ठंडी ला कर दे। ठंडी रखी हो तो मुझे ला कर दे दे, मैं दाल से खा लूंगी। बेटा देखो फ्रिज में कुछ ठंडा चावल रखा हो तो मुझे, तो बहू कहती मम्मी गरम खा लो ना, ना ना मुझे ठंडी ला दे, मुझे ठंडी अच्छी लगती है। नहीं बासी अच्छी लगती है, हाँ ठंडी अच्छी लगती है। हाँ किसी माँ को ठंडी रोटी अच्छी नहीं लगती, किसी माँ को बासी रोटी अच्छी नहीं लगती, पर वो इसलिए खाती है कि मेरे घर के लोगों को खाना ना पड़ जाए, कहीं ये रोटी को उठाकर गाय को ना डालियाँ, इसलिए मैं खा लेती हूँ। मेरे महादेव घर के वो बुजुर्ग हैं, इस पृथ्वी पर रहते हैं ना, तो यहाँ का देव अधिदेव महादेव है, वो 56 वो खाएगा। और पृथ्वी पर रहने वाला कोई एक गरीब बड़ा अगर रूखी रोटी खाएगा तो महादेव को अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए वो 56 भोग नहीं खाता। 56 भोग नहीं खाता मेरा महादेव। खिलाने की सामर्थ्यता रखता है 56 भोग, खिलाने का बल रखता है 56 भोग। मेरा महादेव कुछ नहीं, एक बेलपत्र, एक धतूरा, बहुत। एक पति पत्नी का झगड़ा हुआ, पत्नी ने पति से कहा तुम ये गंदा नाली का पानी पीकर आते हो, मदिरा का नशा, शराब का नशा कर कर आते हो, ये अच्छी बात नहीं है। पति ने कहा तू भी तो रोज शंकर जी के मंदिर में जाती है जल चढ़ाने के लिए, तेरा महादेव भी तो भांग का नशा करता है, तेरा महादेव भी तो भांग का नशा करता है। अगर देवता नशा करते हैं तो मुझे करने में क्या दिक्कत है? उंगली उठाने वाले उंगली उठाते हैं। हमने उनसे निवेदन केवल इतना सा है, जो कहते हैं कि शंकर जी भांग पीते हैं इसलिए हम भी नशा करते हैं, तो शंकर जी ने तो विष भी पिया था, एक आध बार खरीद के पी जा। पीना, शंकर जी की होड़ करने चला है तो एक सांप कहीं से निकल जाए इसके गले में डाल दो। शंकर जी की होड़ करने चला है, कपड़े उतार नंगा निकल। शंकर जी की होड़ करने चला है तो जटा बांध ले, सिर पे चंद्रमा धर ले। चंद्रमा नहीं धरे तो तेरे घर की पानी की बाल्टी को 24 घंटे तेरे सिर पे रखे बता दे। शंकर जी की होड़ करने चला है तो थोड़ा डमरू खड़का ले। शंकर जी की होड़ करने चला है तो अपने पूरे तन पे धतूरा रख ले कांटे वाला। शंकर की होड़ करना सरल नहीं है रे भाऊ। लोग कह देते हैं शिव ऐसे शिव ऐसे, शंकर को जो पहचान गया वो दूसरी बार ये कह ही नहीं सकता कि शंकर में कुछ खोट है। शंकर अविरलता, आनंदता, शिव तत्व की सुखता है। शंकर वो देता है, लेता कुछ नहीं। शंकर मेरे शिव हमेशा देते हैं, कभी उन्होंने लिया नहीं तुमसे। तुमसे कुछ लिया, दिया। जल महादेव का, तुमने महादेव को चढ़ाया। जल में पैसा लगा तुम्हारा? बोलो बोलो, जम के बोलो। बेलपत्र पेड़ पे लग रही थी, तोड़ के चढ़ा दी, पैसा लगा तुम्हारा? शंकर जी को जो चीज चढ़ती है वो सब फ्री। देवताओं के लिए सोने चांदी के जेवर बनवाना पड़ते हैं, महादेव को जेवर की जरूरत नहीं। जिस पुष्प को
सारे देवताओं पर चढ़ते हैं। महादेव कहते हैं जो फूल किसी काम का नहीं हो वो मेरे पास ले आओ, जिसमें जहर होता है। आंख का पुष्प, आंकड़े का पुष्प, कनेर का पुष्प, जिसको पक्षी नहीं खाए, रोड में डिवाइडर पे लगे रहते हैं। रोड के बीच में इसलिए लगाते हैं क्योंकि ना तो इसको कोई पशु खाता, ना कोई पक्षी खाता, ना इसको कुत्ता खाता, ना कोई जानवर खाता। महादेव कहते हैं जो किसी काम के नहीं वो मेरे पास ले आओ। धतूरा किसी देवता पर नहीं चढ़ता, मेरे पास ले आओ। बेलपत्र मेरे पास ले आओ। जल मेरे पास ले आओ। जो कहीं नहीं चलता वो महादेव के पास में लाया जाता है। इसलिए लोगों की आज भी आदत पड़ी हुई है, कई लोगों की, जो रुपया कहीं नहीं चले, जो रुपया बाजार में नहीं चले, वो आरती की थाली में चढ़े। जो रुपया कहीं नहीं चलेगा वो आरती की थाली में चलेगा, क्योंकि उसको मालूम है ये कहीं नहीं चलता। चलता है तो महादेव के पास ही चलता है, बाकी के कहीं नहीं चलेगा। वो चल रहा है। हम भी वही रुपये हैं, आप और हम वही सिक्के हैं खोटे जो कहीं नहीं चल रहा है। महादेव के पास पहुंच गए। भूत, चुड़ैल, पिशाच, देखो भगवान विष्णु की शादी में 33 कोटि देवता आए, शंकर जी की शादी में उन्होंने डमरू बजाया, सब डाकनी, पिशाचनी, चुड़ैल, भूत भयंकर आए। नागपुर में वृद्धाश्रम हो, जन के तो बोलो, अनाथालय है, रेलवे स्टेशन के बाहर भिखारी होने, बस स्टैंड के बाहर, रोड के किनारे। जरा विचार करना, अनाथालय में जाकर लोग डोनेशन देते हैं, बोलो देते हैं कि नहीं देते? वृद्धाश्रम में जाकर लोग डोनेशन देते हैं, भिखारी को जाकर लोग डोनेशन देते हैं, पर किसी के लड़के की शादी में कभी इनविटेशन दिया? बोलो तो जम के। नहीं। मेरे शंकर भगवान ने जिसको लोग कभी नहीं बुलाते थे, मेरे महादेव ने उनको अपनी शादी का इनविटेशन दिया है। मेरे शंकर भगवान ने भूत, चुड़ैल, डाकनी, पिशाचनी, जो कंगाल थे, भयंकर बुरे, जिनको कोई नहीं पूछता, उसको मेरे महादेव ने अपने पास बुलाया, इनविटेशन देकर मेरी शादी में आना। देवता कहने लगे वीआईपी शादी है, किसको बुला लिया? शंकर जी कहते हैं जो वीआईपी है वो निकलो बाहर, निकलो यहां से बाहर। यहां वीआईपी नहीं चलता। शंकर जी की कथा में कभी वीआईपी बनकर मत जाना। वीआईपी का मतलब थोड़ा बहुत लोगे चले जाओगे, परंतु जो शिव जी की शादी में वीआईपी बनकर नहीं आता, वो अलमस्त रहकर 5 दिन 7 दिन कथा सुनकर जब वो जाता है, महादेव उसको वीआईपी बनाते हैं, तुम नहीं बना सकते। शिव की कथा में, भगवान देवादिदेव महादेव की कथा में कहीं वीआईपी नहीं। जहां मर्जी पड़े वहां बैठो, अलमस्तता से कथा का रस तत्व ग्रहण करो, अपनी जिंदगी में उतारो, अपने जीवन। ज़्यादा वीआईपी बनकर कभी शिव महापुराण की कथा, भागवत जी में चले जाना मना नहीं है, राम कथा में चले जाना मना नहीं, पर शिव पुराण में कभी वीआईपी बनकर मत जाना। बनकर जाना कि हम तो शंकर के चरणों के दास हैं। बाबा की अगर एक दृष्टि हो जाएगी। एक चोर शिव जी के मंदिर में चोरी करने गया, बाबा के मंदिर में चोरी कर रहा है, अपने कपड़े में आग लगाकर चोरी का सामान देख रहा था। वो चोर कौन सा वीआईपी होता है, पर बाबा ने, मेरे बाबा ने उसको कुबेर बना दिया। आज भी जिस कुबेर की तुम पूजन करते हो वो चोट्टा है। आज भी दिवाली पर जिस कुबेर की तुम पूजन करते हो वो चोर है, जिसको मेरे महादेव ने कुबेर बनाया है। मेरे महादेव ने कुबेर के सिंहासन पर बिठा दिया। जब भगवान नारायण तिरुपति में बैठकर, तिरुमाला में बैठकर भगवान नारायण को चिंता व्यापी, मेरे ऊपर कर्जा हो गया, ऐसा भाव हो गया, तब लक्ष्मी जी भी उनको छोड़कर नीचे आ गई। तब मेरे महादेव ने कहा नारायण चिंता मत करना, मैं कपिलेश्वर बनकर तुम्हारे पास में आता हूँ, तुम चिंता मत करना। अगर मैं नीचे बैठ गया, कपिलेश्वर बनकर नीचे बैठ जाता हूँ, मैं जब तक नीचे बैठा हूँ
तुम्हारे ऊपर कर्जा नहीं होने दूंगा। इतना दान चढ़वाऊंगा, इतना दान चढ़वाऊंगा कि सारी दुनिया का पैसा एक तरफ कर दो और तिरुमाला का पैसा एक तरफ कर दो, इतना वैभव दे दूंगा। कपिलेश्वर बनकर बैठ गया मेरा महादेव। नीचे आप लोग तिरुपति गए होंगे तो दर्शन करना, ऊपर तिरुमाला में वेंकटेश भगवान है तो नीचे कपिलेश्वर महादेव है, वो बैठे हैं। तो चिंता मत करना बाबा, मैं बैठा हूं। मेरे शिव देते क्या है तुमको? बल। शंकर देते क्या है तुम्हें? विश्वास कि तू हारना मती। एक चाय की दुकान भी लगाए, ठेला भी चलाए, रिक्शा भी चलाए तो हारना मती। पान की दुकान भी लगाए तो हारना मती। मैं हूं, जल चढ़ाते रहना। एक जब तक तू जल चढ़ाता रहेगा तेरे भाग्य में दुख लिखा है। जल चढ़ाते चढ़ाते एक दिन जैसे मेरे शिवलिंग पे से चंदन अपने आप धुल जाता है, जल चढ़ाते चढ़ाते तेरे पाप को भी मैं धो दूंगा, हाथ पकड़कर खींचकर पार लगा दूंगा। तो पीछे क्यों हटता है? बोल बम का नारा है। किसको चाहिए संजीवनी मंत्र? किसको नहीं चाहिए? सब। राजा इंद्र संजीवनी मंत्र को पाने के लिए तप साधना में लग गए। जगत गुरु, देवगुरु, यहां असुरों के गुरु, वो भी लगे मंत्र को पाने के लिए। इंद्र लगे थे तो इंद्र थोड़ी देर तप करते, तप करते करते इंद्र को लगता मैंने तो बहुत तप कर लिया पर मंत्र तो मिल ही नहीं रहा, मंत्र नहीं मिल रहा। कभी कभी हमारी गलती हो जाती है। आधार कार्ड बनवाया सभी ने? अरे बोलो तो जम के। आधार कार्ड बनाने वाले की लाइन में एक व्यक्ति लगा था। दरवाजा खुलना था 10 बजे, व्यक्ति लगा 8 बजे से। एक के पीछे एक लगते गए लगते गए लगते गए लगते गए लगते गए। 10:30 बज गई, दरवाजा नहीं खुला। 11 बज गई, दरवाजा नहीं खुला। 12 बज गई, दरवाजा नहीं खुला। पीछे एक व्यक्ति खड़ा था, वो आगे आता था, लोग उसका हाथ पकड़कर लाइन में खड़ा कर देते थे। कहाँ जा रहे हो? लाइन में खड़े हो। कहाँ जा रहे हो? लाइन में खड़े हो। बार बार वो आगे आता, उसको फिर पीछे खड़ा कर देते। आखिरी में उसने चिढ़ के कह दिया भले 5 बजे तक खड़े रहो, नहीं खोलूंगा दरवाजा, जा नहीं खोलूंगा दरवाजा। लाइन में खड़े हुए लोगों को यह नहीं मालूम था कि तुम जिसका हाथ पकड़ के पीछे खड़ा कर रहे हो वही तो आधार कार्ड बनाएगा, वही तो बनाएगा। पर तुम सोच रहे हो ये आधार कार्ड बनवाने आया है, वो बनाने आया। उसका हाथ पकड़ के पीछे खड़ा कर देते हो। बार बार वो बेचारा कब से आगे आ रहा है पर सब पीछे खड़ा कर देते। पीछे खड़े हो जा, खड़ा आगे आने ही नहीं दे रहे तो दरवाजा कैसे खुलेगा? और दरवाजा नहीं खुलेगा तो आधार कार्ड कैसे बनेगा? यही शिव पुराण कहती है। हम भी हमारे मंत्रों को, हमारे भजन को, शिव भक्ति को, एक लोटे जल को आगे नहीं आने दे रहा है तो हमारे भाग्य का दरवाजा कैसे खुलेगा? कैसे खुलेगा? दरवाजा खुलता ही तब है जब हम एक लोटा जल शिव जी को समर्पित करते हैं, भगवान देवाधिदेव महादेव को देते हैं। संसार के लोगों से जो प्रीत रखी है ये प्रीत काम की नहीं है, ये प्रीत काम की नहीं। अंत समय प्रभु वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीरा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। ये प्रीत होना चाहिए, ये स्नेह, ये प्रीत होना चाहिए। किसी की कलेक्टर से पहचान होती है तो वो कितना अकड़ता है। अरे बोलो तो सब जम के। तुम जानते हो कलेक्टर हमारे बीआई हैं, हमारे समधी हैं।
किसी की मिनिस्टर से पहचान होती है तो कितना अकड़ता है, किसी की एसपी से पहचान होती है, राइट, लगाऊं फोन, वो एसपी साहब मेरे रिश्तेदार पहचान वाले, किसी की एसपी से पहचान होती है तो वो कितना अकड़ता है। जरा से संसार के लोगों से तुम्हारी पहचान हुई तो तुम इतना अकड़ रहे हो, तो हमारी भी तो पहचान उससे है। जब एक साधारण से व्यक्ति की पहचान से व्यक्ति इतना अकड़ सकता है, तो तुम में भी अकड़ होना चाहिए कि मेरी महादेव से पहचान है, मेरी शंकर से पहचान, देवाधिदेव महादेव से। हम उसके सहारे, उसके बल पर जीते हैं, उसके बल पर जीते हैं। जितनी मेरी जीजियां बैठी हैं, जितने मेरे जीजाओं बैठे हैं कथा सुनने के लिए, जितने संत साधु सन्यासी तपस्वी साधक उपासक, जितने मेरे भाई बहन बैठे हैं, उन सब से निवेदन करेंगे कभी जिंदगी में टूटना मत, भीतर से, अंदर से कभी हारना मत। कई माताएं कह देती हैं मैं बहुत ऊब चुकी हूं गुरुजी, मैं तो मर जाऊं तो अच्छा। तो हम उनसे कई बार पूछ लेते हैं प्लानिंग क्या है? पंखा है, रस्सी है। हमने कहा ये तो ओल्ड फैशन है, कुछ न्यू फैशन लाओ। तो गुरुजी विष पी लेती हूँ। हमने कहा ये भी ओल्ड, ट्रेन के आगे मर जाती हूँ, ये ओल्ड, ये तो पुराना फैशन। गाड़ी के नीचे आ जाओ, ओल्ड। कुएं में डूब के मर जाऊं, ओल्ड फैशन। तालाब में मर जाती हूँ, ओल्ड फैशन। तो उन्होंने पूछा न्यू फैशन कौन सा है? हमने कहा शंकर जी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाती रहे और बाबा के दरवाजे में अपना सिर झुकाती रहे और बाबा के सामने कहती रहे कि तेरे दरवाजे पर आती रहूंगी और कितना भी परेशान कर ले मरूंगी नहीं, चाहे कुछ हो जाए। इससे क्या होगा? हमने कहा इसका सबसे बड़ा फल यह होगा कि मेरा बाबा अपने भक्त को कभी गिरने नहीं देता, हाथ से पकड़कर उठा लेगा। मेरा बाबा कभी गिरने नहीं। हम हार गए, अंदर से टूट गए, फसल नहीं हुई, फसल बिगड़ गई, सोयाबीन नहीं आया, गेहूं नहीं आया, धन नहीं आया, व्यापार नहीं चल रहा, दुकान नहीं चल रही, उतने में हम टूट गए। फैक्ट्रियां नहीं चल रही, उतने में हम टूट गए ना। अपने विल पावर को मजबूत करना है कि अभी मेरी दुकान सही नहीं चली, और मेहनत करूंगा। फैक्ट्री नहीं चल रही, और मेहनत करूंगा। मैं पास नहीं हो पाया, और मेहनत करूंगा। मैं पीछे रह गया, और मेहनत करूंगा। लोग कहते कष्ट बहुत हो रहा है, जीवन में दुख बहुत है। हम कहते रेस के घोड़े को देखो, उसको नहीं मालूम कि मैं रेस में खड़ा हूं। उसका मालिक उस घोड़े पर बैठ कर चाबुक मारता है, उसको पिन चुभाता है, घोड़े को कष्ट होता है, घोड़ा भागता है। वो इसलिए नहीं भाग रहा कि रेस में खड़ा है, वो इसलिए भाग रहा है कि उसको कष्ट हो रहा है। उसका मालिक उसे कष्ट देता है, घोड़ा भागता है तो रेस जीत जाता है। हमारा मालिक हमको कष्ट देता है, इसलिए देता है कि तुम्हें भी जिताना चाहता है। हमारा मालिक भी हमको कष्ट दे रहा है, दुख दे रहा, तकलीफ दे रहा, हमारे ऊपर बार बार कष्ट आ रहा है। समझ लेना रेस के घोड़े हो तुम, तुम्हें जिताने की तैयारी कर रहा है। थोड़ा कष्ट आएगा, तकलीफ आएगी, दुख आएगा, उसमें तुम्हें हारना नहीं, दौड़ना है। मैं और अच्छा करूंगा, और अच्छा करूंगा, और अच्छा करूंगा। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ा हूँ नंदी बाहर पसारे। अपने हृदय से लगा लो, लगा लो, गिरा जा रहा हूँ, उठ
तो ना टारो, गिरी जा रही हूँ, उठारो। हार न